अगर आपके फेस के ऊपर डिस्कलरेशन है, मीन्स आपकी फेस की स्किन अनइवन है, आपके फेस के ऊपर सालों पुरानी पिगमेंटेशन है, आपको बार बार फेस के ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर पिंपल्स होते हैं, या फिर आपके फेस के ऊपर कोई भी तरह के मार्क या फिर धब्बे हैं, बॉडी के अंदर हीट बढ़ी हुई, उसकी वजह से आपको कोई भी तरह का डिसऑर्डर हो रहा है, बार बार मुंह में छाले पड़ना, पेट के अंदर जलन रहना, इसके अलावा आपको स्किन की कोई भी तरह की एलर्जी या फिर स्किन का कोई भी तरह का डिसऑर्डर है, आपका ब्लड खराब हुआ है, उसकी वजह से आपकी फेस की स्किन डल होती जा रही है, आपकी फेस की स्किन काली होती जा रही है, या फिर आपके फेस के ऊपर का जो ग्लो है वो कम होता जा रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मंजिष्ठादि चूर्ण, जिसके अंदर डलती ओनली 6 औषधियां। इस चूर्ण के अंदर जो मेन घटक होता है वो होता है मंजिष्ठा। इसके अलावा इसके अंदर डलता है पाषाण भेद, सनापत्ति, छोटी इलायची, सौंफ एंड गेरू मिट्टी। ये टोटल 6 औषधि से तैयार होता है मंजिष्ठादि चूर्ण। अगर हम इसकी बात करें तो मंजिष्ठा आपको लेनी होती है 10 ग्राम, छोटी इलायची आपको लेनी 10 ग्राम, सौंफ आपको लेनी 10 ग्राम, सोना गेरू या फिर गेरू आपको लेनी 20 ग्राम, सनई पत्ती आपको लेनी 40 ग्राम एंड पाषाण भेद आपको लेने 40 ग्राम। गेरू को छोड़ के बाकी सारी औषधि है उसको कूट पीस उसका पाउडर बना लें और आपस में उसको मिक्स कर लें। इस चूड़े के अंदर गेरू को ऐड करने से पहले आपको उसको शुद्ध करना होता है। गेरू को शुद्ध करने के लिए आप 2 तरीके यूज कर सकते हो। एक में यूज किया जाता है गाय का दूध एंड दूसरे तरीके में यूज किया जाता है गाय का शुद्ध घी। अगर आप गाय के दूध का प्रयोग करने वाले हो तो सबसे पहले आप गेरू का पाउडर बना लें, उसको आपको डालना है खरल के अंदर, और खरल के अंदर आपको ऐड करना है दूध। दूध को डालने के बाद गेरू को अच्छी तरह से घोटना शुरू करें। अब जैसे जैसे गेरू को घोटते जाओगे दूध की वजह से एक चट्टी के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। जब ये ठीक हो जाएगा तो उसको छाव में सुखा के उसका पाउडर बना लें। इस तरह से गाय के दूध का प्रयोग करके आप गेरू को शुद्ध कर सकते हो। अगर आप गाय के घी का प्रयोग करके गेरू को शुद्ध करना चाहते हो तो गेरू को सबसे पहले पाउडर बना लें। उसके बाद आपको लेना एक बर्तन और बर्तन के अंदर आपको डालना 1 से 2 चम्मच गाय का शुद्ध घी। उसके अंदर आपको ऐड करना है गेरू, उसको अच्छी तरह से भून ले। जब गेरू अच्छी तरह से भून जाएगा तो उसको अच्छी तरह से ठंडा कर ले, उसको अगेन अच्छी तरह से कूट पीस उसका पाउडर बना ले। आप इस तरह से गेरू को शुद्ध कर सकते हो। आपको यहाँ पे या तो गाय के दूध का या फिर गाय के घी का प्रयोग करके कोई भी एक तरीके से गेरू को शुद्ध करना है, और उसके बाद ही आपको उस चूर्ण के अंदर गेरू का प्रयोग करना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपका फाइनली तैयार हो जाएगा मंजिष्ठादि चूर्ण। इस चूर्ण की खास बात यह है कि नेचर में ठंडा होता है, तो पित्त की वजह से अगर आपके फेस के ऊपर पिंपल्स आ रहे हैं, उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे, पित्त बॉडी में बढ़ा है, उसकी वजह से पेट में जलन रहना, बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी होना, पेट का अल्सर, मुंह के अंदर अल्सर बार बार होना, नाक में से ब्लीडिंग होना, तो सभी प्रॉब्लम्स को ये खत्म करता है। अगर आपको कोई भी तरह का स्किन का एलर्जी है, बार बार आपको इचिंग होती है, धूप में जाती स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रेडनेस आती है, या फिर बहुत सारे लोगों को रेशेस आ जाते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर भी चूर्ण बहुत ही अच्छे से काम करता है। बॉडी में हीट बढ़ी, उसकी वजह से आपको बार बार पिंपल्स हो रहे, तो पिंपल्स को भी खत्म करने का काम करता है। अगर आपके फेस के ऊपर सालों पुरानी पिगमेंटेशन है जो आपके फेस के ऊपर से जाने का नाम नहीं ले रही, तो इस चूर्ण का प्रयोग करने से आपकी जो पिगमेंटेशन थी वो भी धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाती है। अगर इसके अलावा ब्लड अशुद्ध होने की वजह से आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि स्किन का बहुत ही ज़्यादा डल होते रहना, स्किन का धीरे धीरे डार्क होता जाना, तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए भी आप इस चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो। इस चूर्ण का प्रयोग करने से पित्त को शांत करता है, साथ ही ब्लड को शुद्ध करने का काम करता है। सेनापति का काम होता है विरेचन का, मीन्स अच्छी तरह से आपको पेट को साफ करता है, जबकि पाषाण भेद का काम होता है मूत्राल का, मीन्स मूत्र को अच्छी तरह से खुल के लाता है। तो यही रीजन की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो मूत्र मार्ग से या फिर आपके मल द्वार से सारे बाहर निकल जाते हैं और आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी मात्रा की, तो आपको इस चूर्ण को लेना है दिन में 2 बार, ब्रेकफास्ट से आधे घंटे के बाद और डिनर के आधे घंटे के बाद। अब 3 ग्राम जितना ले ली इस चूर्ण को और उसको पानी के साथ इंटेक करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस चूर्ण को आपको लंबे टाइम तक यूज नहीं करना है। आप इस चूर्ण को कंटिन्यू 21 दिन तक यूज कर सकते हो। जब इसको लंबे टाइम यूज करना चाहते हो अपने डॉक्टर की या फिर वैद्य की सलाह लें, और उसके बाद ही आप इस चूर्ण को लंबे टाइम तक के लिए यूज कर सकते हो। अब बात करते कुछ सावधानियों की। जैसे आप इस चूर्ण को लेना शुरू करोगे तो आपको खट्टी चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके अलावा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा भुना हुआ, तला हुआ, पैकेट वाले फूड्स, इन सभी को आपको अवॉइड करना है। तभी जो मंजिष्ठादि चूर्ण का फायदा है आपको पूरी तरह से मिल पाएगा। तो ऐसे लोग जो बहुत ही परेशान है स्किन की प्रॉब्लम से, पिगमेंटेशन से, एक्ने के मार से,
तो लोग इस चूर्ण का प्रयोग जरूर करें और इसका फायदा उठाएं। अगर आपको मेरी माहिती पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फ्रेश, स्टे हेल्दी।